नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो चाहे आपका जोन हो या आप इस जोन से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा जोन किधर आता है और आपका जो आपने जिस जोन से अप्लाई किया है वेस्टर्न ग्रुप डी के अंदर, तो वो जोन में आपको जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने एक बार जोन तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आपको ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से मिलता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन एक बहुत बड़ा समय आपको इस जोन के अंदर बिताना पड़ेगा अगर आपकी नौकरी लग जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे की। तो देखो, वेस्टर्न रेलवे में हम आते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा एरिया आता है आपके गुजरात, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे में एक सबसे बड़ा एरिया आपके क्या आता है, आपके आता है गुजरात। गुजरात के अलावा एक कौन सा एरिया आता है आपके पास, एक आता है आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा आपके पास आता है मध्य प्रदेश, और एक छोटा सा टुकड़ा आता है आपके राजस्थान का। तो अगर वेस्टर्न रेलवे से आपने अप्लाई किया है तो ये जॉब लोकेशन होने वाली है आपकी जॉब की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा जोन है। अगला जोन कौन सा है हमारा, जो आपके है नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, जिसे हम आरआरसी जयपुर भी बोल सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न आरआरसी जयपुर वाला, ठीक है। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये कौन सा जोन है आपका, आरआरसी जयपुर। अब देखो, इसमें पूरा का पूरा जो एरिया आ रहा है ना, थोड़ा सा एरिया आपके हरियाणा का टच होगा, बाकी पूरा का पूरा एरिया ये आपके किसका आ रहा है, राजस्थान। तो राजस्थान के स्टूडेंट हैं जो लोकल जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं, उन्होंने सबने ये जोन सेलेक्ट किया है। तो राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग जितने नहीं, बहुत सारे ने वेस्टर्न रेलवे भी डाला है, किसी ने चेन्नई भी डाला है, हुबली भी डाला है। अब ट्रेंड चल गया है बाहर डालने का, तो डाल देते हैं। बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं मोस्ट प्रोबेबली सबने इधर ही डाला है। और एक थोड़ा सा ये हरियाणा का एरिया भी आता है इसमें, जो ये हिसार और ये है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जोन की। तो नेक्स्ट जोन हमारा कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट जोन आ जाता है हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे। कौन सा आ जाता है, साउथ वेस्टर्न रेलवे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपके, हुबली। कहाँ है इसका, हुबली। इसको आप आरआरबी बेंगलोर भी बोल सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप आरआरबी बेंगलोर भी बोल सकते हो, और जो वेस्टर्न रेलवे था उसको आप आरआरबी अहमदाबाद भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आपका लगभग जो एरिया आता है, ये कहाँ का आता है आपके, कर्नाटका, ठीक है। ये कहाँ का एरिया आता है आपके, कर्नाटका का एरिया आता है। तो अगर आपने हुबली से डाला है फॉर्म, तो आपको जॉब लोकेशन ये होने वाली है। देख लीजिए, जो सिटी आपको दिख रही है यहाँ आप इनमें से इस पूरे एरिया में छोटे, क्योंकि ग्रुप डी में क्या होता है कि छोटे छोटे गांवों में भी आपको पोस्टिंगें मिल जाती, छोटे छोटे स्टेशनों पर। तो आप इसको इस लोकेशन में कहीं भी जॉब मिल सकती है। अगला हम देखते हैं जोन। अगला हमारा जोन आता है कौन सा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और ये कौन सा जोन आता है आपके, देखो पहचानो, ये वेस्ट सेंट्रल में कौन सा एक चीज़ दिख रही है आपको, जबलपुर। तो ये चीज़ आती है आपके, तो ये आपके पूरा लगभग पड़ता है एमपी, ठीक है। एमपी में आती है ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आपका आता है एमपी। इसमें राजस्थान का भी कुछ एरिया आ जाता है, जैसे कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा एरिया, और ये ऊपर भरतपुर का एरिया आता है। तो अगर आपने जबलपुर से अप्लाई किया तो आपकी जॉब लोकेशन ये रहने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे। तो देखो, नॉर्दर्न रेलवे इस बार सबसे ज़्यादा जो फॉर्म आए हैं ना, वो कहाँ से आए हैं आपके, नॉर्दर्न रेलवे से आए हैं। तो नॉर्दर्न रेलवे में अब इस एरिया के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर आ जाता है, जम्मू आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, आपका पंजाब आ जाता है, और आपके यूपी के भी कुछ एरिया आ रहे हैं, लखनऊ, ये उत्तराखंड आ रहा है आपका, ठीक है। और आपके हिमाचल का भी कुछ क्षेत्र इसमें आ रहा है। तो आपको ये चीज़ देखी होगी कि नॉर्दर्न रेलवे बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए यहाँ पे फॉर्म भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा है, लगभग 13,000 की समथिंग वैकेंसी है। तो नॉर्दर्न रेलवे वालों को ये लोकेशन समझ में आई होगी। आप अगर आप नौकरी लगते हैं तो आपका जो यहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अब बात आती है हमारी नॉर्थ सेंट्रल। तो देखो, नॉर्थ सेंट्रल में एक स्टेशन पहचान में आ रहा होगा आपको, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद आपको पहचान में आ रहा है। इलाहाबाद मतलब ये लगभग यूपी, और इधर आपके ये हरियाणा, ठीक है। और ये राजस्थान का भी कुछ एरिया है, रेवाड़ी आपके हरियाणा में आता है। तो देखो, ये आपके कुछ अगर जिन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल से डाला है इलाहाबाद से, तो उनके लिए ये एरिया होने वाला है। और इसकी भी कट ऑफ काफ़ी हाई फाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पोस्टें बहुत कम है और फॉर्म लगभग अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की लोकेशन ये हो गई आपके। अब हम बात करते हैं, अब देखो सब पूरा देखना, आप ऐसा नहीं हो कि आप अपने अपने जोन का देख लो, पूरा नॉलेज पूरा होना चाहिए। अब आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जिसको आप गुवाहाटी बोल सकते हो, और ये पूरा पूरा ईस्ट इंडिया इसमें आ जाता है। पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया आ जाता है आपके, जो आपके देखो ईस्ट पूरा पूरा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो आ रहा है। उसके अलावा आपके सिक्किम आ जाता है, और उसके अलावा आपके थोड़ा सा ये बंगाल का भी एरिया इसमें आ जाता है,
आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये चीज़ जिसको इस पूरे एरिया को आप सेवन सिस्टर भी बोलते हो, जिसमें मेघालय, मणिपुर, मिजोरम ये सब आ जाते हैं आपके। अब आता है हमारा अगला जोन, कौन सा, ये साउथ सेंट्रल होगा शायद, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कंफर्म, ठीक है साउथ सेंट्रल है। तो साउथ सेंट्रल का हेडक्वार्टर का है आपके सिकंदराबाद, ठीक है, साउथ से सिकंदराबाद। अब सिकंदराबाद से आपको कंफर्म हो गया होगा, एक तो आपके कौन सा आ रहा है, सिकंदराबाद आ रहा है, मतलब एक तो पूरा आपका आंध्र प्रदेश आ रहा है, ठीक है, इसमें तेलंगाना भी है, और इसमें ऊपर ऊपर आप आओगे तो इसमें आपका ये महाराष्ट्र भी आ रहा है। तो अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा जोन पड़ जाता है आपके, बहुत ही बड़ा जोन है, कौन सा, साउथ सेंट्रल रेलवे। और यहाँ पे भी वैकेंसी लगभग आपके 8-9 हज़ार की समथिंग है, तो बहुत है। तो अगर आपने सिकंदराबाद से डाला है तो ये जॉब लोकेशन आपके ये रहने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं हमारे साउदर्न रेलवे। साउदर्न रेलवे इस जोन की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, हमेशा कम जाती है, पता नहीं क्यों। बस चेन्नई, इसको आप चेन्नई भी बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं आरआरबी चेन्नई, ठीक है। तो ये साउदर्न रेलवे आता है और इसकी लोकेशन आपकी ये रहने वाली है। आपने भर तो दिया होगा जो कम कट ऑफ के चक्कर में, लेकिन अब आप देख लीजिए कि आपकी जॉब लोकेशन क्या होने वाली है। सीधे कन्याकुमारी तक भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं दूसरे कोने पर, ठीक है। बस ये है कि आप समुद्र के मज़े लीजिएगा अगर यहाँ आ जाता है, और अगर बीच में कहीं आए तो फिर वो आपकी किस्मत। अब आ जाती है हमारी सेंट्रल रेलवे। सबसे सेफ जोनों में से एक ये भी है, चेन्नई के बाद अगर सबसे सेफ जोन है तो वो ये आता है। और एक्चुअल में जो अपन बोलते हैं ना आरआरबी मुंबई, ठीक है, आरआरबी मुंबई वो यही जोन है। वेस्टर्न रेलवे को हम मुंबई बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वेस्टर्न रेलवे आपका आरआरबी अहमदाबाद आता है, लेकिन आरआरबी मुंबई वाला जो एरिया है वो ये है। और इसमें लगभग आपका पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया आता है, और इसका भी हेडक्वार्टर का है आपका मुंबई, इसका हेडक्वार्टर आपका आता है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट ईस्ट कोस्ट रेलवे। अब ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे कौन सा आता है आपके पास, देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा भुवनेश्वर। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का आपका, जो आपको आप आरआरबी भुवनेश्वर भी बोल सकते हो, तो ये आपके लगभग उड़ीसा का एरिया आ जाता है इसमें। तो ये चीज़ आपके ये, और रायपुर छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया आता है आपके ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का। जॉब लोकेशन एक बार देख लीजिएगा। अब बात आती है हमारे ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे तो जिसको आप हाजीपुर के नाम से भी जानते हो, अभी आरआरसी तो क्या है हाजीपुर, और अगर आरआरबी आप बोलोगे तो आरआरबी कौन सी है इसकी, आरआरबी पटना। और इसका जोन, इसका जो आपके जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो ये रहने वाली है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं हम नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। तो आपने सुना होगा गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, गोरखपुर तो आपने सबने सुन ही रखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी का। तो ये वाला जो एरिया है ना आपके, जो ये नेपाल से टच हो रहा है, तो ये आपके किस में आ जाता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। तो इसमें आपके मैक्सिमम यूपी वाला एरिया पड़ेगा। तो यूपी वाला एरिया ये रहेगा। अगर आपने गोरखपुर वाला डाला है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, तो आपकी जॉब लोकेशन ये रहने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके साउथ ईस्ट रेलवे। साउथ ईस्ट रेलवे में क्या क्या आ जाएगा आपके, तो देखो पहचानो बिलासपुर। तो हेडक्वार्टर को आरआरबी बिलासपुर आपके किस में आ जाता है, साउथ ईस्ट रेलवे में। और बिलासपुर का मतलब कौन सा आ जाता है, ये आपके छत्तीसगढ़ के एरिया आ जाता है थोड़ा। इसमें आपके ये जबलपुर आपको दिख रहा है, मतलब ये आपके इसमें आपके एमपी का एरिया भी आएगा। तो ये जो जॉब लोकेशन आपको दिख रही है, और इसमें थोड़ा सा शायद आपके बंगाल का भी आ जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बंगाल आता है इसमें शायद, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे कौन सा, ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपके, कोलकाता, सॉरी, ये कौन सा था, साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है। तो बिलासपुर ही है, ठीक है। ये कौन सा आपके नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास, कलकत्ता, ठीक है, इसका कलकत्ता, आरआरसी कलकत्ता लगती है, ठीक है। तो जॉब लोकेशन ये देख लीजिएगा। अब जैसे आपके वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई पड़ता है ना, वैसे ही आपके एक तो ईस्टर्न रेलवे और आपके साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे आपको जो ये जो एरिया दिख रहा है, इसका भी जो आपके वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है, कोलकाता ही पड़ता है। तो ये ध्यान रख लीजिए। बाकी आरआरबी आप रांची इसको बोल सकते हो। साउथ ईस्टर्न में आरआरसी तो आपकी लगती है कोलकाता, बाकी आरआरबी रांची वाला जो एरिया वो ये आपके पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। और एक लास्ट में आपने फ़ोटो देखी होगी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या तस्वीर है। तो ये जो
दैनिक भास्कर की तरफ से फ़ोटो आई थी कि जो राजस्थान में जो महिलाएं, विश्नोई समाज की जो महिलाएं होती हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनती है, तो उसके लिए बताई गई है। तो ये जो आभूषण है, चलो ठीक है, ये आपकी कोर्स की चीज़ नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा। ये जोन लोकेशन आपके रहने वाली है। अगर आपने कहाँ से अप्लाई किया है वो आप पे डिपेंड करता है। ये जॉब लोकेशन है आपकी। अब आप बताइएगा, कमेंट कर करके बताइएगा कि आपका जोन कौन सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने अपने जोन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा।